अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से। और आज की पर्सनैलिटी अलाउद्दीन खिलजी, तारीख़ बर्र सगीर का एक अहम चैप्टर। क्या हाल है जनाब आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आफ्ताब साहब, आप कैसे हैं? आपको कैसा लगा हमारे सेट पे पहली दफ़ा आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आफ्ताब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक खातून है ना, दी बेगम साहब है। खातून एक साइला है, एक मुदैया है, जिनके हवाले से एक फैसला मौसूफ ने ऐसा किया कि बर्रे सगीर में एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से एक तारीख रकम कर डाली। वाह। 3 लोग हैं जिनकी छाप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इंतहाई गहरी है। वो कौन कौन सा? नंबर 1 ऑब्वियसली मौसूफ। ये मैं अपनी प्रायोरिटी नहीं, क्रोनोलॉजिकली बता रहा हूं कि तारीख में ये 14वीं सदी का कैरेक्टर है। इनके बाद आया शेर शाह सूरी जो 16वीं सदी का कैरेक्टर, एंड ऑफ कोर्स जलालुद्दीन अकबर, वो भी 16वीं सदी का कैरेक्टर। एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग बहुत तगड़े थे, इसमें भी कोई शक नहीं कि अकबर के ज़ेरे इंसराम जितना इलाका था उससे कहीं ज़्यादा औरंगज़ेब के अंडर था, लेकिन औरंगज़ेब की गिरफ्त इतनी शदीद नहीं थी जितनी अकबर की। हालात ने उसका साथ दिया, मामलात ऐसे रहे, लेकिन उसका इक़्तिदार इस कदर तवील नहीं था जितना अकबर का। वो तो बाकायदा निस्फ सदी थी। सर, अलाउद्दीन खिलजी की अचीवमेंट्स क्या क्या हैं? अचीवमेंट्स में यह है कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी ज़बरदस्त थी जी। इसने ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़ी बाकमाल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई। इसने उस दौर में कहा था कि आप इंटर मैरिजेस मत किया करें। यहां पर तो बड़ा आम है ना कि एक सेक्रेटरी यहां पर उसकी कोशिश होती है कि उसकी बेटी की शादी किसी दूसरे सेक्रेटरी के बेटे से हो या किसी अफसर से हो, यंग ऑफिसर से, ताकि ये ताल्लुक महज प्रोफेशनल ही ना रहे, वो सोशल फैब्रिक में भी इतने जकड़े जाएं। तभी तो इमरान खान एक दफा कहता था, मैं तो हैरान होता हूं किसी के खिलाफ मैं बात लेकर उठता हूं तो उसका दामाद निकलता है, उसका बहनोई निकलता है, किसी का फलां रिश्ते, इतनी रिश्तेदारियां। वैसे उसने ये बात जिनके बारे में की थी खास तौर पे पॉइंट आउट करके आज वो उसके सियासी हलीफ हैं। सर वो किसके बारे में? इसने चौधरीज के बारे में की थी। सर, इनसे मुताल्लिक और अहम बातें क्या थी? अलाउद्दीन से मुताल्लिक वैसे तो बेशुमार है। ये अपने चचा और अपने ससुर, इसका चचा ही इसका ससुर था जी, उसे कत्ल किया इसने। वाह। यानी फिल्म में सही दिखाया गया। फिल्म मैंने नहीं देखी, लेकिन उसमें अगर ये दिखाया गया तो बिल्कुल ठीक है। मेरे पास इसकी वजूहात है, मैंने ऐसे ही नहीं मारा। मैं इस झंझट में नहीं पड़ता क्योंकि इस कलील वक्त में हमने और बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी है। लेकिन उन साहब के साथ भी कुछ आर्जा लाहिक था, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम था। जलालुद्दीन खिलजी की बात हो रही है जो इनका चचा था। फिर इसने एक और कमाल किया, वो क्या? जो मैं तंजन कह रहा हूं, जो मौजूदा हुकूमत ने मीडिया की तनाबें खींची है ना, मीडिया के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा था, ये कह कर कि मीडिया ने क्या बदमाशी शुरू की हुई है, गरीब खजाना इसका मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता, फारिग किया जाए। मोर और लेस ऐसा ही एक स्टेप इसने भी लिया था। इसने शायरों, अदीबों, लिखारियों, पत्रकारों, उस वक्त के दानिश्वरों का जो वजीफा था, जो उन्हें सरकारी तौर पे मिला करता था, जी, वो ख़त्म कर दिया। वो एक तरह की पेंशन होती है जो इन लोगों का राइट होता है, क्योंकि ये आपके लिए लाशऊरी तौर पे इतना कुछ किए चले जा रहे होते हैं कि यूनिवर्सिटियां नहीं कर पाती। इससे नुकसान होता है। वो क्या सर? नुकसान ये होता है कि लोग फिर एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं सियासी शख्सियात से, कारोबारी शख्सियात से, कि आप हमारे वज़ाइफ लगाएं। हमने तो रिसर्च करना है लाइब्रेरी में बैठ के, हमने तो क्रिएटिव काम करना है, हम कहाँ मजदूरियां करने वाले लोग हैं। तो ये रुल जाते हैं लोग। इनकी हमेशा सरपरस्ती करनी चाहिए और इसकी तलकीन इन लोगों के जद्दे अमजद अमीर तैमूर ने कर रखी है। सर इसका दौरे इक़्तिदार कितना था? तकरीबन 20 साल। सर, उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? कुछ भी नहीं, यार कानून लाया बस। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। तुम्हारी तरफ आ रहा हूं मैं बच्चू। कटाओ ना, मैंने लगता मैं अब्बे का दम कराना आया थे। खामोश रहो, हेलो, चुप करो। सर, ये कौन है? मैं प्राइस कंट्रोलर,
ये इनके लगाए हुए जो बड़े खास उम्माल थे जी जी उनमें से एक था। इसका काम था जो नाप तोल में कमी बेशी करते हैं, जो मिलावट करते हैं, जो जखीरा अंदोजी करते हैं, ओवर प्रॉफिटरिंग करते हैं, जी उससे मुतल्लिक एक महकमा था जिसके मौसूफ हेड थे। और इस केस में चूंकि बादशाह ने खुद पोजीशन ले ली कि मैंने आखिरी वार्निंग दी थी, अगर किसी ने नाप तोल में कमी बेशी की तो मैं फिर सख्त सजा दूंगा, क्योंकि मुद्दई मैं खुद बन जाऊंगा। इस शख्स ने इस खातून को जेवरात दिए और उनमें चंद माशे की गलती निकल आई। चंद माशे भाजी की होंगे हथ दी मैल। गुस्ताख, बेईमानी बेईमानी होती है। बादशाह सलामत, आप जहमत मत करें, मैं यहाँ बैठा हूँ। औकात में रहो अपने। अच्छा, आपकी आवाज गिलानी साहब की तरह कैसे है? मैं भी सेंट्रल एशिया से आया हूँ। सर तय क्या हुआ फिर? तय ये हुआ था कि जिसने जितना डिफरेंस क्रिएट किया उसके जिस्म से उतार के पूरा किया जाएगा। 4 माशे का मेरा कान होया, लांतियां वही ला लिया। मैं एक दो होर चीज़ां प्रपोज कीतियां सन, उन्होंने वजन थोड़ा सी। मैं चीची पेश की बिल्कुल एडी को कहते रहन दे नहीं। चुनांचे ये रोती शोर मचाती बादशाह के पास गई। बादशाह ने इसे आखिरी मौका दिया था कि मेरे सामने इकरार जुर्म कर लो, अगर किया है मैं दरगुजर कर लूंगा। लेकिन उस वक्त बहुत स्मार्ट बना, बहुत चालाक बना। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो जुर्म साबित हो गया। फिर इसने चीखना चिल्लाना शुरू किया कि मुझे माफ कर दें, आइंदा नहीं करता। बादशाह सेड नाउ इट इज टू लेट। फिर बाजार के अंदर पब्लिकली इसका कान उतारा गया और 14 साल इसका इक्तदार उसके बाद रहा है। 14 साल कभी इस तरह का वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं ना कि अलाउद्दीन खिलजी का अंदाज अपनाना पड़ेगा। गो कि आज के दौर में उस तरह तो हम नहीं कर सकते, उसका 10% ही कर लो यार। पाकिस्तान में तो बेपनाह मिलावट होती है, प्रॉफिटरिंग होती है, ओवर प्राइसिंग होती है, नाप तोल में बेपनाह फर्क डाला जाता है। मार्केट कंडीशंस जितनी बुरी हमारे यहाँ हैं, शायद किसी एक आध अफ्रीकन कंट्री में हो सकती हैं और कहीं नहीं। सारे खिलजी कोई बहादुर लोग होंगे ने। तुम्हारा क्या ख्याल है? सर इनका सबसे बड़ा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन तो यही है कि इन्होंने मंगोल्स को रोका था यहाँ आने से। इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन ये इनकी, वो तो भूल जाती है ना, लोग नहीं याद रखते। जी वरना उस वक्त ये नामुमकिन था, ये बिल्कुल ऐसे ही नामुमकिन था जैसे हलाकू खान को अल्लाह ताला ने कैसा एक इंतजाम करके बरके के जरिए, हम आने वाले दिनों में बरके खान को भी लाएंगे किसी दिन इंशाल्लाह। मेरा तो मोस्ट फेवरेट पर्सनालिटीज में से एक है। उसी तरह उतनी ही बड़ी आंधी थी तातारियों की। मंगोल्स ने जब हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा देने का मुसम्मम इरादा कर लिया था तो उन्होंने बाहर आके पड़ाव कर दिया, ये कलाबंद हो गए। इनका एक जर्नैल था जफर खान, बहुत दलेर। जफर खान ने बाहर निकलकर ललकारा था मंगोलों को, उनके हौसले पस्त हो गए और फिर बढ़ते बढ़ते ये मामला जो है हेड ऑन उनके साथ हुआ। मंगोल्स एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ये इस कदर जो, क्योंकि दे वर फाइटिंग फॉर देयर लाइफ। मंगोल्स तो फिर छोड़ते ही नहीं थे ना जी। वो गलीज भी बहुत होंगे सन। मैं तो हैरान हाँ बोरा क्यों नहीं मरे। चुप चुप, एवं ही चुप चुप दे मेरा कान। अब कान कटा। ओ तो चुप कर। आप कुछ कह रहा था। मैं तो हुजूर सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि तातारियों को इस तरह रोका गया, उनको तहस नहस कर दिया गया, उनके पास भागने की जगह नहीं थी। बहुत बुरा सलूक उनके साथ। और ये सारा कुछ रावी के किनारे हुआ है। अच्छा, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारा इलाका है, ओकाड़ा, पाकपतन, लाहौर, ये रावी के किनारे सारी बड़ी बड़ी यलगारें होती रही हैं और आगे तक खानेवाल तक ये सिलसिला जारी रहा, मुल्तान तक जारी रहा। तो इसका मतलब बहुत बहादुर थे। बहुत बहादुर, इसमें कोई शक नहीं। खिलजीज कंपैरेटिवली बहुत तगड़े, बहुत बहादुर थे। और ये एक वाकया है गौरी का। गौरी ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज लाइफ ऑन द बैटलफील्ड। जब वो शदीद जख्मी हालत में गिर गया, पीछे लुढ़क गया और शायद चंद सातों का फर्क था, वो गिर जाता ना अगर, तो फिर रौंद दिया जाता, स्टैम्पीड
उसे रौंद देती और मर जाता वो। तो एक गुलाम था उसका खिलजी, जिसने उसको सहारा दिया, जिसने अपने घोड़े से जंप करके इसके घोड़े पर आया और इसको अपने साथ संभाला देकर इसको मैदान जंग से ले गया। ये हैं ऐसी एपिसोड्स जो हमारी तारीख में याद नहीं, इन्हें याद रहती है पद्मावती। सर मैं यही पूछने वाली थी कि ये जो कहानी है किस कदर सच्चाई पर मबनी है। रिडिकुलसली रॉन्ग, फॉल्स स्टोरी जी, फैब्रिकेटेड, टोटल फैब्रिकेशन। संजलीला बंसाली के पास और शायद कोई चाराकार ही नहीं था, ये इतना बुरा था नहीं जितना पेंट किया गया। इसके अंदर बहुत अच्छाइयां थी, यानी अगर देखा जाए तो इन्हें अच्छे बादशाहों में शुमार किया जाए। इंतहाई कामयाब और बड़े सगीर के इंतहाई मोहसिन हुक्मरानों में ये जो सिस्टम है एंटी नेपोटिज्म लॉ, कि अगर तुमने अपने अजीज रिश्तेदार को नौकरी दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज वजह किए जी। इसने मार्केट पॉलिसी असर नौ तरतीब दी। और ये जो वाक्य हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो भी हमेशा याद रखा जाएगा। फिर इसने निजात दिलाई एक बहुत बड़ी यलगार, एक बहुत बड़ी यूरिश तातारियों की जी, विच वॉज नेक्स्ट टू बरके खान ओनली। इतनी बड़ी अचीवमेंट थी। फिर चित्तौड़ फतह किया इसने, मालवा फतह किया, रणथंबोर फतह किया सिंगल हैंडेडली इस बंदे ने। और ये छोटे मोटे कले नहीं थे, ये तो होशरुबा इलाके थे। ये भी मुगल थे ना, ये टर्कमान थे, सेंट्रल एशियंस। फिर इसका एक बहुत बड़ा रफीके कार मलिक काफूर, बहुत बहादुर, इंतहाई जीरक, उसने भी बड़ी फतवाहत की थी और वो ख्वाजा सरा था जी। यानी तुम्हें तो पता होना चाहिए। ਇਹ ਉਸ ਲਾਂਤੀ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਨ ਲਾ ਦਿਓ। उसका मशवरा था। हाँ जी, उन्हें उत्ते खलो के मैंने घट तोड़ना उतरिया। नहीं इस तरह का नहीं था, वो तलवार हाथ में रखता था हमेशा। और उसने पता क्या कहा था? क्या? उसने कहा था बेचारे का नुकसान हो जाएगा अगर आप हाथ पैर काटेंगे, इसकी बेकार चीज कान है। उसने कहा वो कैसे? इस पे असर नहीं हुआ। यार मैं हुण जावां फिर चुप करके बैठो यहाँ पे। की होया? वो सोना वापस करो ना, तुमने फ्रॉड किया। काहदा वापस करा? कान नहीं देता मेरा, कान ले लवे इन्हां दे कोल दे। मैं इन्हें छापर च पाया, तुहानू पता। अब ये गर्दन उतरवाने वाली बात कर रहा है, तो मुझे मजबूर कर रहे हो। सही देखो मैं इंदा बहु मिन्नतां कीतां कि मेरा सोना वापस कर दे। मेरा घर वाला किथे बाहर हो गया वदे जर ले आसी मैं ना लड़सी, लेकिन ई मैं कुछ ना मेरा चीज़ां वापस नहीं दीतियां। अच्छा आप कैसे पहुंच गई बादशाह तक? इतनी आसानी से रसाई हो जाती? मलका दी रिश्तेदार साडी जानण वाली है। अच्छा, मैं उन्हें को अपना दुख बयान कीते। तो फिर सिफारिश तो आ गई ना? मैं इसे सिफारिश नहीं समझता, मुझे तला हुई तो मैंने इसे सजा दिलवा दी। और केस किसने तैयार किया? ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने। अच्छा जी, और क्या क्या मशागल हैं आपके? कुछ भी नहीं है, कान को नहीं वड़दा बस। ओ मेरे तुहानू पता है ईरान च शेवा भी करता सी। तुसीं यकीन करो रहमान मलिक दा फर्स्ट कजन जे। आशा सलामत। हेलो, दूसरा कान भी इजाजत हो तो। और ना यार मैं सुनना किथों फिर? की पागल है तुसीं? ये यहाँ पे अच्छा जी, जासूसी का निजाम बड़ा जबरदस्त था। भाई भी जसूस ही सन। वही ना, मार्केट में सारी इसको ये एस्पिनॉश की एक अजीब किस्म थी। ये मंगता बन के आउंदा सी मेरे को। एक दिन आया मंगण वाला बन के, कहना मैं मशहद जाना, मेरे को कराया है नहीं। मैं इहनूं क्या भी मैं तेनू नेड़े तेड़े ते भेज सकना, ये मशहद तेनू भेजा? मेरे प्यो दियां वैगनां चलदियां। दसो सोचने वाली गल भी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ मोटरसाइकिल होनी होर बादशाह ना हो गया, दुधी हो गया। सर इनके खानदान के बारे में नहीं बताया आपने। मेरे बारे पूछो जिहदा नुकसान होया, फिर बादशाह के बारे में पूछी जा रहे हो। और चुप कर, बददयानती कीती है तू। ओए मैं इस भैन जी दा सोना तू चोरी कीता है, तू सच बोलिया हुंदा अज तेरा कान न लेंदा। गुस्से ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗਾਲ ਨਿਕਲ नहीं, उसने कहा बहन जी। हाँ जी, लेकिन रगीला साहब आप ये भी ना कहा करें। नहीं, ये भैन डर ही लगा रहता है कि आपके हाथ से कुछ भी सरजद हो सके। यार हंसो ना प्लीज, एक बुजुर्ग सुता तुहाडे चो। आपके साथ इससे भी बुरा होना चाहिए, आप चोर हैं। बहुत ज्यादती हुई है मेरे नाल सरकार। डॉक्टर साहबा जी माशाल्लाह। अच्छा मिठी इमली ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। सही तो मेरे को साईं आख्या। जी हाँ। वाह वाह, बादशाह सलामत भी बैठे हैं नाल। चलो शुरू करो।
तुसे को पहले सवाल अगर नहीं सवाल दाते वाली कोई थई बैठे बैठे सजा दे वो एक ही कहती है सजा तो दे दी हुई है ना यार। बात सुनो, वो सोना दे दो। 6.5 माशे का कंन सी 2 ਤੁਹਾਡੇ ਹਲ ਵੱਧ ਨੇ वापस करो। ओ तो बेईमानी दी सजा आई, बकवास अपनी बंद कर ते कड अपना सोना कितना है 3 माशा 3 माशे एक रत्ती कड कड। यार जो मर्जी कर लो, मैं नहीं देना, जाओ। इसे जिंदान में डाल दिया जाए। कितनी देर के लिए? जितनी देर मर्जी डाल दो, मैंने कोई फिक्र नहीं। चलें एक काम करें कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है जी, ये इसको डेली 100 लतीफे सुनाया करेगा। ये बात शुरुआत यहीं से हो जानी जी जी। उस्ताद शागिर्द से बादशाह सलामत साढ़े भी कान ला दो। उस्ताद शागिर्द से बेटे ये अपना ये बताओ, ये अपना ये 3 दिन के ये बाद क्या होगा? अगों भी फुटना 3 दिन तो बाद की होएगा। तुम बड़ी दिलचस्पी ले रहे हो। अच्छा, डेली आप इसको 500 लतीफे सुनाया करेंगे। बहुत अच्छा। अल्लाह खुश रखे आपको। लो जी, जिवें ने मौला किया ना, ये टाड़ी जे 3 दिन के बाद क्या होगा शागिर्द? और हंसे मत, लतीफा पूरा करे ना। इतना हंसी वाला लतीफा है कि मैं जी जी मुझे पता है आपके हंसी वाला उससे लतीफा। सुनाया नहीं जा रहा। अच्छा सुनाए सुनाए, ये हंसी के लिए नहीं कह रहे, उसे रुलाने के लिए सुना रहे हैं। सुनाए सुनाए। मुकम्मल करो जल्दी। शागिर्द, चौथा दिन आएगा। आगे पूरा हो गया हैं? लतीफा खत्म। अच्छा जी, एक लतीफा और। उस्ताद शागिर्द से। 1 मिनट ठहर जा। वाह 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 वाह। 1 मिनट ठहर जा। वाह वाह, ए फाड़े दुकान दी चाबियां, जो चाहिए कर ला यार, लतीफा ना सुनाए। Qadin Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Qadin Hazrat नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आ रहे हैं बबुराना। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो, निगाहे करम, ताजदारे हरम हो, निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, क्या कहेगा जहां हामी बेकसा, क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम हो, ताजदारे हरम हो, ताजदारे हरम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम,
वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। ताजदारे हरम मैं कशो मदीने चले, मैं कशो मदीने चले, दस्ते साकी कौसर से पीने चले। याद रखो अगर, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। जज़ाकल्ला जी, जज़ाकल्ला, जज़ाकल्ला। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि 9वीं मर्तबा कार चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाला वकील मंजर आम पर आ गया। 9वीं मर्तबा, वाह वाह। जब इन्होंने पहली मर्तबा किसी की गाड़ी पे हाथ डाला तो उस वक्त ये लॉ के स्टूडेंट थे, पकड़े गए, काफी ख्वारी हुई, जेल में इन्होंने तैयारी की और वकालत का इम्तहान पास किया। ये कराची का वाक़या है और जितनी दफा चोरी की हर दफा पकड़े जाते। मैं समझता हूँ ये क्लेप्टोमेनिया ज्यादा है, और हनी अलबेला जिस तरह इसकी डेफिनेशन देता है ना, बहुत शानदार, कि पकड़े जाओ तो क्लेप्टोमेनिया, ना पकड़ो तो मौज है। सर ये वही बात हो गई, अक्सर अमीरों के बच्चे भी वारदातें करते हैं, लत लग जाती है उनको, तो ये लत लग गई होगी इन्हें। तो ये वाकया कहाँ का है? कराची का उन्होंने बताया है। आप उस वक्त क्या अंदरसे खा रही थी? डिश ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਡਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਫੁੱਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਲਾਲਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟਾਮ ਕਰੂਜ਼ ਲੱਗਦਾ। सर 9वीं बारी फड़े गए ने, ते पिछले जेडे 8 दफा फड़े गए इन्हां नूं छड्डदे क्यों ने? जमानत हो जाती। ਤੂੰ ਐਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਤੇਰਾ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ। सर वकील ही सी ते ਉਹਨੂੰ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਛੱਡਦਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਜ਼ੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੁਲਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਤੇ ਗੰਦੀ ਕੱਢੀ ਫਿਰ। अच्छा जी, सूडान में जी जी 2 चोर हैं और बड़े सेट है माशाल्लाह। ये 2019 का वाकया है। अच्छा जी। वो गाड़ियां चोरी करते पकड़े जाते। एक दफा जज ने कहा, यार इधर आके बैठो, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? तुम्हें सजा दूंगा, इस दफा कोई बेल शेल नहीं होनी। उसने कहा, जनाब हमें ये तरगीब देता है शैतान, हत्ता कि इसका मुनाफा भी देता है हमें। यानी जो देखो उसने चालाकी क्या की कि आके हमें मुनाफा दे जाता है, हालांकि बेचते खुद हैं। किसी की मर्सिडीज। पर सूडान च कितों मर्सिडीज आ गई? उत्थे दे वजीर आजम को मेहरान है, तो उससे वो प्रॉफिट कमाते हैं, शैतान के खाते में डाल दिए। अगर आपने हमें सजा देनी है ना जी, तो साथ उसे भी दें। जब तक आप उसे नहीं पकड़ेंगे और सजा नहीं देंगे, तब तक सजा हमें देना अबस भी है और ज्यादती भी है। जज साहब होते चालाक, समझदार, वो कहते हैं तुम तीनों को 6 साल कैद बामुशक्कत, 2 तुम और तीसरा शैतान।
जज साहब मान गए ये बात उनकी? नहीं कहाँ मानी, उन्होंने क्या कहा? बस लाजवाब से हो गए। लाजवाब नहीं होना चाहिए था। नाइजीरिया में एक वाकया बड़ा ही दिलचस्प हुआ था। सुडान, नाइजीरिया, लीबिया, होनोलुलु, पता नहीं कौन कौन सी जगह इधर। अच्छा, पहले तीनों ममालिक अफ्रीकन थे। होनोलुलु पता किधर है? अमेरिका में। पता है किसका कैपिटल है? सर ये टेम्पा का। टेम्पा तो खुद जनूबी शहर है फ्लोरिडा का। माफी के साथ मुझे बता दे। फ्लोरिडा का कैपिटल अगर तुम बता दो तो $100। और ये रमजान की सहूलत है। वाह वाह। चलो $500। ऑडियंस में से कोई? सॉल्ट बे। सॉल्ट लेक। लेक सर। सॉल्ट लेक सिटी यूटा का कैपिटल है सर, लेकिन मैं नजदीक भी नहीं था जी। ये देखें, ये टेम्पा है ना, ये यूटा और ये पूरा अमेरिका का। चले मैं इतनी रियायत कर देता हूँ, ये पूरा अमेरिका है। उसका नाम है टैलाहैसी। वाह। क्यों जी, नाल एटम भी की थी। ये है वो, पुरानियां फौजां सिपा सलार फौजियों ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਧਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ। होनोलुलु भाजी, होनोलुलु कैपिटल है हवाई का। आम की बात हो रही थी। नाइजीरिया की। जी सर। नाइजीरिया में एक गाड़ी थी, एक तवील अरसा से अबैंडन खड़ी थी। एक चोर आया, उसने कहा कि कितने पागल के पुत्र, अच्छी खासी गाड़ी है। वो अंदर बैठा है, स्टार्ट की ना तो अचानक उसकी नजर पड़ी कि एक बहुत बड़ा छत्ता शहद की मक्खियों का। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो निकल सके, क्योंकि वो निकलने लगा तो शहद की मक्खियों ने कहा नहीं, यू आर लेट। वहीं थल्ले हो गए निकले लगाए छत्ते देख के मक्खियां ने इधरों आके चपेड़ा मारियां। एक बार नागी साहब ਨੂੰ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਈਆਂ ਸਰ। फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ चिमनी के जरिए एक चोर निकल रहा था, लेकिन वो इतना मोटा था कि फंस गया। और उसने फिर खुद पुलिस को फोन उसके बाद फोन था आपने बता और अपने आप ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਗੈਰਤ ਫਸ ਗਿਆ ਮੌਕਾ। बब्बू आपने कभी कोई चोरी की है? ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਐਵੇਂ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ कैच पीछे सुटना है तो दूजे ने कैच कर लेना है। छोटी छोटी चोरियां, शुगल दी चोरियां। कैसा बेहुदा शख्स है कि गरीब आदमी उसकी फ्रूट की रेडी, यार कमाल है। अच्छा, मैनू मलक रियाज दी रेडी नजर नहीं आई उस टाइम। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ 3 ਸਲਿੱਪਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। बड़ा शुगल हुंदा सी हनी भाई क्रिकेट दा दौर। ਉਹ 10-10 रुपए पा के बॉल ले आनी। फिर मेरे को एक बैट हुंदा सी, ਉਹਨੂੰ 4 तंदियां मैं करवाइयां सी। तो ग्रिप ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ नहीं उसके ऊपर धागा लपेटते हैं, ये जो मोटा सूत टाइप होता है, फिर उसके ऊपर गम लगती है। हाँ जी, गम बड़ा सिस्टम मेरा, उसको इंटैक्ट रखती है ताकि टूटे ना। ये आमतौर पे बैट को, बाजे वगैरह को ये लगा। बैट नु सिर्फ बाजे नु कौन तंदी करता है? यार क्लारनेट को गूंद लगती है कि नहीं? अब मुझे ज्यादा पता है कि तुम्हें। मुझे नो मोर क्वेश्चन। वैसे यार तुसी वसा के मारे हो। ऐसे ही मारते हैं फिर। नहीं है ज्यादती। वैसे ये बात अभी नंदन भी करता है कि वसा के मारे हैं। अगो तुर्की बतुर्की जवाब दे यार। अपनी सीट का ख्याल नहीं कर रहे कि तुसी एंकर हो, खुदा दा वास्ता। एंकर क्या मतलब? एंकर क्या करे? ए विच तुसी जेड़ा तुर लाही खैर करन लग पए हो ना, ये खतरनाक है। अच्छा, राती 10 बजे तो बाद ना अजहर रंगीले दी ए वाली आंखें इधर चली अजहर आप भी तो क्रिकेट खेलते रहे हैं। हाँ जी। नहीं यार, मुझे पौधों से बड़ा प्यार था। एक सेब का बूटा था जी, बड़ा प्यारा। तो ना हमारे साथ वाले घर में ना जी, उन्होंने ला के लगाए 2 बूटे। मैंने उनसे कहा अंकल मुझे ये सेब बड़ा पसंद है। उन्हें क्या बकवास बंद कर ਇਹਦੀ बकवास सुन के उन्हें अपने गार्डन च नेजे बीजे वे यंग नेजे इनू फिर मारे उन्हें, बल्कि नेजे दे अगे सेब ला के इनू मार दे। अजहर भाई को आपके ज़हन में कोई ऐसा फ्रूट? जापानी फल मुझे बड़ा पसंद है जी। जापानी फल अल्लाह दी अजीब फल है सर, वो खाने का बंदा ना यूं है ना। अच्छा, वो जापानी फल पिलपिला हो जाने तो दादियां हरगा हो जाने। Qadin Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Qadin Hazrat, वक्त हुआ है ब्लूपर और कंधे मुकर्रर का। आइए देखते हैं। खबर है कि चचा की वसीयत पर अमल करते हुए
भतीजे ने मैयत का गिटार तैयार कर लिया। मैयत का गिटार तैयार मतलब क्या? कितनी फजूल जी फैमिली है। बाकी इंतहाई फजूल बात, फजूल काम। और हुआ फ्लोरिडा में। उसने कहा चचा फिलिप को, फिलिप उसका नाम था, चचा फिलिप को मौसीकी से बड़ा लगाव था, क्यों ना मैं इस ढांचे की गिटार बना लूं। लेकिन चचा ने अपने भतीजे को ही क्यों, कि उसकी औलाद नहीं थी। औलाद नहीं होगी, औलाद होती है। दकान और औलाद जो है ना, ये मामला देखिए कितनी खुशी हो रही वो है। उनकी औलाद जो थी ना, ओ भाई डॉक्टर दम भरते हो तुम उर्दू का और मरते हो तुम अंग्रेजी बोलते बोलते। दम भरते हो तुम उर्दू का और बोलते अंग्रेजी हो। दम भरते हो तुम, जे ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦੇ दम भरते हो तुम अंग्रेजी का। उधर भी गल कर, सारे उधर बैठे। उर्दू का उर्दू का दम भरते हैं और बोलते अंग्रेजी हैं। दम भरते हो तुम अंग्रेजी का। दम भरते हो तुम उर्दू का और बोलते अंग्रेजी हो। दम भर उस्ताद शागिर्द से बेटे, ये पूरी क्लास ने जो है वो दूध पे 2 सफ़ों पे मजमून लिखा है, तुमने ये 2 लाइनों का क्यों लिखा है? शागिर्द तलवार निकल असली में डर गया मैं, तलवार सही रहे जी। खबर है कि घर का रास्ता साफ कराने के लिए पुलिस को झूठी कॉल करने वाला शख्स गिरफ्तार। बर्फ थी रास्ते में बेशुमार, और उसने कहा जी मैंने अपने कजन को खंजर घोंप दिया एंड ही इज डेड ऑन द स्पॉट। मैं अब क्या करूं, मेरे से गलती हो गई है, मैंने फाड़ लो। तो आप आए। लेकिन आते हुए वो जो सफाई करने वाली गाड़ी होती ना, जो स्नो रिमूव करती है, वो लेते आए क्योंकि आप पहुंच नहीं सकेंगे। उन्होंने आके खूब सफाई कर दी, तो अंदर दाखिल होते देखा कि कजन बाहर फिर रहा है। मैं कहा तुम्हारे बारे में तो अभी बताया गया तुम मर गए हो। ये किसने कहा? वो भी भाई साहब को धर लिया गया। मैंने कहा जी मैंने सफाई करवानी थी, मैंने इसलिए आपको कॉल कर दी, मुझे माफी दे दे। तो सर उसने डायरेक्ट उनको क्यों नहीं कॉल की जिनका डिपार्टमेंट था? वो नहीं आते होंगे ना, वरना वो पागल है। 119 वहां का जो रुपया है वो उसे जुर्माना हुआ, हालांकि इससे आधे खर्चता ना तो सफाई करवा सकता था। कनाडा ते अपनी मदद आप तहत बर्फ हटाते हैं ना, करनी पड़ती है मजबूरन, ये आपकी ड्यूटी है। हर गड्डी के पीछे बेलचा लगा होता। सर जो आपकी शिकारी गाड़ी है उसमें भी बेलचा लगा हुआ, ऐसे शशके के तौर पे। कभी ना बर्फ मिलनी है ना सफाई होनी है। सर मैं गड्डी ਤੁਹਾਡੀ किस दिन लेके जानी वैसे? ये तो इथे तो आराम नाल न्याय गयो। तो सर आप ऐसी जगह पे नहीं गए इस गाड़ी को लेके कि जहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल हो? मैं गया था चकोर का शिकार करने जी। चकोर होता है बाहर नॉर्थ में, अस्तौर पहाड़ की चोटी पे होता है, बहुत लाजवाब गोश्त होता है उसका। लेकिन ऑफ कोर्स बेस्ट जो होता है वो बलूचिस्तान की पहाड़ियों पे, जी। दैट इज सिसी। आपने खाया था सिसी का गोश्त? नहीं, क्यों? मैं वेजिटेरियन हूँ। ओहो, ये कब से हुआ? हाल देख के लग रहा है आपका जितना बड़ा बुथेड़ियन है ना, आप कभी भी वेजिटेरियन नहीं हो सकते। अच्छा बबू ने ना मुंह वाजिया में रखे होंगे। और मैं एक कबाब बनाता हूँ। एक कबाब बनाता है बस। इधर कबाब एडा लम्मा होता है ना। हाँ वो लिबनानी कबाब। सर रोटी बना के ना जी बड़ी सारी, उन्हें उते बंद गोभी ऐसे मैं खिलार देता हूँ। उसके बाद वो जो कीमा होता है ना वो भी उस पे मैं ऐसे सारा पेस्ट कर देता हूँ, छोटा छोटा प्याज डाल के। तो उसके बाद फिर ऐसे रोल करके तो उसके छोटे छोटे पीस करके खाता हूँ। ये सारा कुछ बना के ना तो भूल जाते मैं कारण की लगा। बाबू आप सुबह उठ के क्या करते हैं? मैं सुबह उठ के सबसे पहले जॉगर्स पहन के मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ, और फिर बड़े पार्क में आके उसके 2 राउंड रनिंग के, फिर मैंने पुशअप्स एंड ये हो गया यार 90 मेरियां बैठका ने रोज दियां का एक सेट। फिर मैं 10 मिनट बैठता हूँ योगा स्टाइल में। अच्छा। चौकड़ी मार के ऐसे। मुद्रा कैसे बनाते हो दिखा? ज्ञान मुद्रा ये होता है। ये है ज्ञान मुद्रा। वो मंगयान मुद्रा होता था। सर मैं आपको बताता हूँ, एक दफ़ा मैंने ना जी
बर्मिंघम से ना लंदन जाना था, तो वो जो बस थी ना वो निकल गई जिसकी मैंने टिकट करवाई थी। अब दूसरी बस थी तो उसके लिए मेरे पास 2 पाउंड कम थे, मैंने टिकट लेनी थी। तो सामने गुरुद्वारा था, तो वहाँ पे वो जो हमारे पंजाबी भरा हैं वो अपने इबादत वगैरह कर रहे थे। तो मैंने उनको देखा, वो एक जगह से हलवा सा खाते थे, प्रसाद सा लेके, तो एक जगह पे पैसे भी रख देते थे। उनका जो गला बना था ना, तो मैंने देखा, मैं कहे ठीक है, मैं उठ जाके गुरु जी ये 2 पाउंड मैंने चाहिए ने, अल्लाह थोड़ा भला कर, मैं फिर वापस दे देंगा। तो मैंने वहाँ से ले लिए 2 पाउंड लेके, तो मैं टिकट लेके वापस जब आया मैं, तो मैंने कहा कि अब मैं वापस करने, मैंने हलवा खा के, तो मैं मौका देख रहा था जगह बने, मैं चुप करके वहाँ रख दूँ। ये मौका लभ रहा सी फिर कड़ा रोज दे उसको 2 पाउंड कटदा सी, इन्हें उत्थे जाके अपनी बस ले ली। तो दिन हजरात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।